जब आप महाराज जी के पास कब से जुड़े हैं? मेरे को महाराज जी के पास आते हुए लगभग 3 इयर्स हो गए हैं, 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। और महाराज जी ने मुझे एक वस्तु दी थी धारण करने के लिए, जो मैंने अभी भी धारण की हुई है। और उसका मैंने अभी तक 2-3 जगहों पे उपयोग किया और बहुत सकारात्मकता भरा मुझे उसका परिणाम मिला। एक उसमें से छोटी सी घटना मैं शेयर करना चाहूँगा। उसमें क्या था, एक बार कुछ प्रॉपर्टी के काम से मैं अपने विलेज गया, और विलेज में हालांकि वैसे बहुत छोटी बात है, लेकिन फिर भी वो सिचुएशन ऐसी मेरे साथ, मैं फंसा हुआ था उस सिचुएशन में इस तरीके से कि बहुत असमंजस में था कि मैं करूं क्या। एक्चुअली बात ये थी कि मैंने कोई लैंड सेल की और काफ़ी कैश उस समय मेरे पास में मेरे बैग में था। और ये मान के चलिए कि मैं जिस जगह से अपना काम निपटा के आ रहा था, वो जगह कम से कम 100 किलोमीटर के ऊपर थी जिस जगह मैं पहुंच चुका था। और वहाँ से रेलवे स्टेशन लगभग 8 या 10 किलोमीटर था। तो ऐसा हुआ कि मुश्किल से ट्रेन छूटने में मेरे ख्याल से 5 या 7 मिनट कुल बचे थे, और लगभग इतना डिस्टेंस था। तो मैंने यही सोचा भाई कैसे कवर करूँगा। और दूसरी मन में दुविधा ये थी कि मेरे पिताजी साथ में थे जो 60 प्लस हैं, तो मेरे को वो भी बड़ी टेंशन थी कि मैं कैसे करूँ। और साथ में कैश का बैग होना, मैं रेलवे स्टेशन पे भी पूरी रात नहीं बिता सकता, क्योंकि ट्रेन जो मेरी बुक थी और इमीडिएट दूसरी ट्रेन मिल पाना बहुत मुश्किल काम था इलाहाबाद से, कोविड के दौरान। क्योंकि तो मैंने फर्स्ट टाइम उस दिन इस चीज़ का उपयोग किया। तो जब मैंने इस चीज़ का उपयोग किया तो एक तो मैं पूरे मन से मैंने नाम लिया गुरुजी का कि भाई तो गुरुजी थोड़ी सी मदद की जाए, थोड़ा सा जैसे भी मेरे से बन सका वैसे मैंने याद किया पूरे मन से, सच्चे दिल से। और उसके बाद में ये शायद हो सकता है कि कुछ लोगों को यूँ लगे, मैं मन से बात बता रहा हूँ, कोई वो नहीं है, कुछ लोगों को शायद यूँ भी लगे कि मैं बहुत वैसे करके बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल है, फैक्ट बात है। कोई इसमें ज़रा सा भी कोई गोलमेल नहीं है कि मैं कोई जानबूझ के इस चीज़ को ऐड कर रहा हूँ। मैं जहाँ मेरी बस रुकी, बस ने जब मुझे उतारा उस समय ट्रेन छूटने में मात्र शायद 1.5 या 2 मिनट बाकी थे। मैं एक मिनट इसलिए देख रहा था क्योंकि मुझे ट्रेन हर हाल में पकड़नी थी। मैं पूरी रात सड़क पर नहीं बिता सकता था कैश के साथ और अपने पिताजी के साथ में। उसके बावजूद जब मैं जैसे ही वहाँ उतरा, बिल्कुल सुनसान रास्ता, बैक साइड रेलवे स्टेशन के मेरे को उतारा बस ने, जहाँ बस थोड़ा सा आउटर से गुजरती थी। और जैसे ही मैं उतरा वैसे ही बिल्कुल सुनसान रोड पर मुझे एक ऑटो ड्राइवर नज़र आया, ऑटो वाला। मैंने उसको काफ़ी दूर से आवाज़ दी, मेरे को लगा पता नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा, लेकिन उसने मेरी आवाज़ सुनी और वो रुका। रुकने के बाद में उस ऑटो वाले ने मुझे बोला फटाफट बैठो। मैं बैठा और मैं जो है तो रेलवे स्टेशन की तरफ वो ऑटो लेकर के चला। मुझे ये भी नहीं पता था मेरी ट्रेन कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 16 पे है, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। ऑटो वाले ने मुझसे पूछा कौन सी ट्रेन पकड़नी है, मैंने उसको नाम बताया। ऑटो वाले के एक वर्ड मुझे याद है। ऑटो वाले ने मुझे क्लियर बोला कि अगर आप मेन गेट से जाएंगे तो आप ये ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे, आपको जो है तो ये ट्रेन नहीं मिलेगी, ये ट्रेन आप नहीं पकड़ पाएंगे। उसने मुझे थोड़ा सा जो मेन प्रवेश द्वार होता है रेलवे स्टेशन का, उससे थोड़ी सी आगे, मतलब मान लीजिए 20-30 मीटर आगे उतारा, और वहाँ रेलवे की कोई वॉल ब्रेक थी, टूटी हुई थी वहाँ पर, और वहाँ आरपीएफ के जवान ऑलरेडी खड़े थे। उन आरपीएफ के जवानों से मैंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने वहाँ से मुझे प्रवेश मेरी चेकिंग के बाद में उन्होंने फटाफट से करने दिया, और यही बोला कि सामने ट्रेन खड़ी है, आप जाइए इसमें फटाफट चढ़िए। और मैं चढ़ा, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं और मेरे फादर ने ट्रेन में पैर रखा और ट्रेन चल पड़ी। हालांकि हम अपने जो हमारा फिक्स रिजर्वेशन वाला डब्बा था उससे 2-3 डब्बे पहले चढ़े, क्योंकि हमें पता था ट्रेन छूट जाएगी, और चलते ही छूटा। ऐसी 1-2 घटना मेरे साथ और भी हो रखी है। तो मैं इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम नमः शिवाय। इसमें होता क्या है कमल जी, इसमें इन्होंने अपने संस्मरण में, अपने अनुभव में ही उस बात का उत्तर भी दे दिया। इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी इसमें जिक्र किया। इन्होंने कहा कि मैंने बड़ी श्रद्धा, बड़े विश्वास और पूरे समर्पण से मैंने मन में परमात्मा को ध्यान किया, मैंने मन में गुरु का ध्यान किया। मेरे जो भी जहाँ भी आसक्ति आपकी है, जो आसक्ति सिद्धि है वो ऐसे ही फलित होती है। तो जहाँ आप टोटलिटी में जो डिवोशन है आपका, टोटलिटी में जो डेडिकेशन है आपका, जब आप पूर्ण रूपेण किसी काम को करते हैं तो उसमें परिणाम पैदा होने लगता है। अब देखिए वेद में एक श्लोक आता है कि पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
तो जब आप पूर्ण पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो आपके काम की पूर्णता में कोई संशय कभी रहता ही नहीं है, क्योंकि पूर्ण में से पूर्ण को घटाओ तभी पूर्ण ही बचता है। तो ये पूर्णता व्यक्ति के, साधक के, भक्त के, जुड़े हुए व्यक्ति के, आस्थावान व्यक्ति के, उसके अपने मन, चित्त और उसके विवेक पर निर्भर करती है। संशयात्मा विनश्यति। अगर हमारे किसी भी संकल्प में, अगर हमारे किसी भी विचार में, अगर हमारे किसी भी ऐसे प्रकल्प में बहुत तरह के संशय विद्यमान हैं, तो उसके परिणामों में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ दोष आ ही जाता है, आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने पूर्णता के साथ उस काम को किया ही नहीं है। ऐसा माने कि आप 5 प्रश्न आए 100 नंबर के, आपने उत्तर ही सिर्फ 3 के दिए हैं, तो आप 60 नंबरों में से आपको एग्जामिनर नंबर देगा ना, कितने नंबर आएंगे। अब 60 में से आपको 40 भी मिल सकते हैं, 45 भी मिल सकते हैं, 50 भी मिल सकते हैं, 60 से अधिक कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन जब पूर्ण प्रश्नों के पूर्ण उत्तर देकर आएंगे तो हो सकता है नंबर आपको 100 भी प्राप्त हो जाए। कुछ ऐसे विषय भी होते हैं जिस विषय में आप हैं, गणित में, उसमें तो ऐसा भी होता है कि 99, 98, 100 तक भी मिल जाता है। तो ये ऐसे ही नंबर हमें प्राप्त कॉस्मिक जोन में होते हैं। परमात्मिक ऊर्जाओं के साथ जब हम संबद्ध होते हैं तो हम कितनी मनोयोग से उस काम को काम कर रहे हैं। दूसरा जो डिवाइसेस होती हैं, जैसे आपने बात की, जो चीज़ है आपके पास, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो उसके अनुभव को जानते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करती हैं। ये उस जोन में, ऐसा मानिए कि मैं आपसे कहूँ कि या आप मुझसे कहें कि मुझे अमेरिका बात करनी है, और मैं आपसे कहूँ कि आप एक मोबाइल ले लीजिए, और मोबाइल में एक एक्टिवेटेड सिम भी ले लीजिए, और एक्टिवेटेड सिम में ISD कनेक्शन भी ले लीजिए, और फिर वो फुल फ़ोन भी आपका चार्ज होना चाहिए, और आपका बिल भी अदा होना चाहिए ठीक से, और फिर आप उस पर जब बात करें, नंबर मिलाएं, तो अमेरिका वाला आदमी हेलो करके आपसे बात चालू कर देगा। आप उसकी वीडियो देख सकते हैं, अपनी वीडियो से दिखा सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी हुई, ये जो ये साधन है, ये आपके साध्य को सुलभ बनाता है। तो साधन भी बहुत मायने रखता है। साधना इसी से बना है। साधना जो शब्द है वो साधन से ही का ही परिष्कार है। तो जब आप साधन, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपके लिए काम करती हैं। अब आप मुझसे कहें कि नहीं, मैं मोबाइल में तो सब विश्वास ही नहीं रखता, मैं तो मानता ही नहीं हूँ मोबाइल की कोई चीज़ होती है, और मैं तो ये कनेक्शन लेने कौन जाएगा साहब, और कनेक्शन है तो फिर ISD तो क्यों ओपन कराऊँ जी, और मैं सिम को क्यों लूँ, और फ़ोन को चार्ज भी क्यों करूँ। तो फिर आपकी बात होने में भी दिक्कत आती है। ये उदाहरण के तौर पर मैंने एक बात आपसे कही। तो हम बहुत सारी चीज़ें हमारे इन विद्याओं में, पराविद्याओं में ऐसी होती हैं जिनकी मदद से हम अपने बहुत सारे ड्रीम्स, अपनी बहुत सारी इच्छाएं, अपने बहुत सारी कामनाएं, अपने बहुत सारे काम सिद्ध कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं, उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसे तो हज़ारों उदाहरण हमारे साथ, आपका मन निर्मल है, अच्छा है, आपने इसको शेयर किया, लेकिन हमारे साथ ऐसे कई सौ लोग जुड़े हुए हैं जो इस तरह के अनुभवों से लगभग रोज़ाना 2-4 होते रहते हैं। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव